उससे भी नहीं लग रहा आजकल राजू भाई लोगों को, नरक ही तो जाएंगे और कहाँ जाएंगे, इससे नीचे जाऊंगा ही नहीं। और पंचम काल है तो सातवें में भी नहीं जाऊंगा, तीसरे पांचवें से नीचे जाऊंगा नहीं, और क्या होगा। खत्म हो गया है, भीतर का डर भी खत्म हो गया है। बाकी किसी से डरो नहीं, डरो माँ अपने पापों से, युवा अपने पापों से तो डरो, हिंसा से तो डरो। क्यों लिखा जैन साहब, और लिखा है तो ऐसा व्यापार क्यों। आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक श्रावक के लिए लिखा है, अरे उद्योग करना है तो ऐसा उद्योग करो, ऐसा व्यापार करो जिसमें कम से कम हिंसा हो। और हम हिंसक ही व्यापार करेंगे तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी, विचार करने जैसी बात है। भले ही उद्योगी हिंसा के लिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए मना नहीं किया है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वच्छंद होके यदवा तदवा प्रवृत्ति कर ले। जैन दर्शन में सुरेंद्र पंडित जी स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। आज व्यक्ति स्वतंत्र भाई स्वतंत्र के नाम से स्वच्छंद हो रहा है, आगम से, वह भगवान से, धर्म से स्वच्छंदता नहीं है। द्रव्य की स्वतंत्रता जरूर है, स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंद होके मनमानी कर रहा है, और जो भी मनमानी चल रही है वो हिंसा के अंतर्गत ही आएगी। कितनी 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 आसक्ति उन इंद्रियों के विषयों में पल पल टपकती है। हाँ टपकती कह रहा हूँ, टपकती कह रहा हूँ। आंखों से वासनाएं टपकती दिखती है, आंखों से भूख टपकती दिखती है, मुख से लार तो टपकती ही है, पर जैसे ही वो चाट का ठेला दिखता है दीपक, अरे यार अभी त्याग करा दिया, अभी तो चतुर्मास था, अब खाना तो है नहीं है, पर भीतर लग रहा है अब कब 8 दिन पूरे हो और कब जाके गटक लूं सब। लो चाट लो, खा लो आलू प्याज, जितने अभक्ष्य खाने खा लो। एक एक मात्र उस गड़ंत के आलू में भी अगर सुई को चुबा दो और सुई की बाहर निकाल दो तो सुई के नोक पर इतने 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 सारे जीव है। अगर वे कबूतर का आकार धारण कर ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे जीव कितने भानु, सुई के नोक के बराबर। मैं त्याग नहीं कराता किसी को, पर जब जब खाने का समय आए ना तब तब सोच लेना मैं कितने सारे जीवों को वगार छोंक लगा के गटक रहा हूं। आप लोग तो खाते नहीं होंगे ना माँ, आप लोग तो खाते नहीं है ना, पर बना के भी आप कहे ना नहीं। सही बात है, हम मांस खाते नहीं है महाराज जी, पर दूसरों को बना के खिलाते हैं, पाप नहीं लगेगा। कृत कारित अनुमोदना, संकल्पाकृत कारित, ये संकल्प ही है। हमें पता है उसमें जीव है और हम कर रहे, करा रहे, करने वालों की अनुमोदना कर रहे हैं तो भी पाप लगेगा। ये मत कहना कि हम नहीं बनाते, ये पैसे है तू बाहर से लाके खा ले। आजकल तो खा ले नहीं, मैं भी नहीं बना रही हूं, तू भी मत बना, जाके होटल से ले आ, दोनों मिलके घर में खाते हैं, ऐसी स्थिति है। कौन बनाएगा कौन खाएगा, दोनों कमाने जा रहे हैं, शाम को आए वहीं से ले आए, बैठ के खा रहे हैं टीवी देखते देखते। संकल्पाकृत कारित, संकल्प से कृतकारित अनुमोदना से संकल्प हिंसा कह तय कर लो। एक एक मात्र सुई के नोक पर कितने, अगर दीपक कबूतर का आकार ले तो जम्बूद्वीप कम पड़ जाए, ऐसे कितने टन, किलो नहीं पूछ रहा हूं, कितने टन आलू प्याज गड़ंत खा चुके, विचार कर लेना। और आने वाले समय में और कितने खाने ये और सोच लेना। हाँ ऐसी व्याख्या शुरू हो गई है, अनिल बस जैसे लोग कहते हैं क्या करना है, पाप ही तो है। ठीक है श्रावक को पाप करने की छूट है, वो 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ झूठ बोल के पाप हिंसा करके कमाए, पर आधा दान कर दो, तुम्हारा पुण्य में हो जाएगा। ऐसे धुलने वाला पुण्य पाप, ऐसा दान और ऐसी धर्म की व्यवस्था नहीं है। हाँ राजू भाई हंस रहे हो, ऐसी व्याख्या हो रही आज। ये परम सत्य नहीं, आगम की बात नहीं है, हम तो आगम की बात कह रहे हैं। क्या सुरेंद्र पंडित जी ऐसा है? नहीं है।
नहीं है। पूज्यपाद स्वामी से मिलना होगा, पूज्यपाद स्वामी से मिलना होगा। पूज्यपाद स्वामी स्पष्ट कहते हैं, अगर तुम्हें नहाना है तो क्या नाली में लोटोगे? लोटोगे? नहीं लोटोगे। नाली में लोटने पर नहा लूंगा या नहाना इसलिए नाली पे नहीं लोटा जाता, वो तो नहाना ही जाता है। ऐसे ही मैं कितना कमाऊंगा फिर दान दूंगा, दान देने के लिए कमा रहा हूं, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। स्वशरीर सपंकिन स्मस्यापति विलंपति। सौरभ भाई श्लोक, स्वस्वरिन स्वंकेन स्वस्यापति विलंपति। अपने शरीर को कोई भी कीचड़ से नहीं पोतता नहाने के लिए। तुम पहले पाप करो, 5 करोड़ की हिंसा करो और 2.5 करोड़ दान करो। ये कहाँ व्याख्या है? नहीं है। जितना कमाया है, जितना तुमने कमाया है उसमें से ही दान करना है। श्रेयांश भाई, दान करने के लिए मत कमाओ, नहीं तो पाप कमाओगे। जो अपने लिए कमा रहे हैं उसमें से दान करोगे तो पुण्य कमाओगे, वह पाप पुण्य बदलेगा। नहीं तो पाप को ही कमाओगे, दान देके भी पाप कमाओगे। सोचो ना, 5 करोड़ की हिंसा का तुम्हें पाप लगेगा प्रमोद भाई की 2.5 करोड़ के पुण्य मिलेगा। 2.5 करोड़ मतलब आधा ही तो पुण्य मिला, 5 करोड़ तक तो पाप कर लिया, हिंसा कर ली। अभी गहरे धर्म के आचार्यों के अहिंसा के सिद्धांतों की समझने की आवश्यकता है। सोचो समझो विचार करो। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, हम तो विरोध करने खड़े हैं। भाई विरोध तब किया जाता है जब सामने वाला तुम पे आक्रमण करे। हम ही स्वयं लड़ने के लिए जा रहे, वो विरोधी हिंसा स्वीकार नहीं है। और भले ही वह श्रावकों के लिए कहा जरूर है, पर फिर भी पक्का मानना, वह समझदार व्यक्ति चाहे अग्नि में हाथ डाल दे या बच्चा डाल दे, दोनों के हाथ जलेंगे। चाहे तुम मजाक मजाक में संतोष भाई हाथ डाल दो या जान के डाल दो, पाप तो लगेगा, हाथ तो जलेगा। विचार करो कितनी कितनी हिंसा हम कर रहे हैं। एक एक इंद्रिय के विषयों में जो हमारी आसक्ति है, जो राग टपक रहा है, वही हमारे लिए हिंसा का निमित्त बन रहा है। वो रसना इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, आंखों से तो आंखों के द्वारा आंखों को निमित्त लेके युवाओं कितने पाप कर डाले। देख लो फेसबुक पर दूसरे के फेसबुक चलाओ दिन रात, वो व्हाट्सएप, और पता नहीं कितनी सारे कार्य। पाप नहीं पड़ता, हिंसा नहीं होती। माँ देने वाले भी आप ही हो, सिखाने वाले भी आप ही हो। बाद में शिकायत करने आते, महाराज जी इसको समझाओ ना, ये फ्री फायर खेलता है, महाराज जी समझाओ ना, ये करता है, मोबाइल दिया क्यों? देने से पहले ही समझते ना, उसको पहले ही समझा के क्यों नहीं रखा, संभाल के क्यों नहीं रखा? बेटा दूसरे जीवों को मारना, ऐसे खेल खेलना, ऐसे खेल देखना, वह तुम्हारे लिए पाप का, हिंसा का ही आश्रय बंद करने वाले। घंटों घंटों टीवी पे पागलों जैसे लोग देते हैं, तुम मारो, इसको मारो। क्या है वो? चाहे WWF हो, चाहे वो मोबाइल के गेम हो, जहां भी कार मार काट हिंसा हो रही है, वहां कृतकारी तन्मोदना से दोष लग रहा है। और मां तुमने मोबाइल पकड़ा है, तुम्हें भी दोष लगा है। निर्णय करना, थोड़े से डर तो जाओ, थोड़ी सी डर तो लगे अपने पापों से, अपने हिंसा से, तभी तो सुधर पाओगे। बालक जब तक 8 वर्ष का नहीं होता तब तक संतोष भाई जो जो वो पाप कर रहा है उसका परिपूर्ण भागी वह माता पिता होते हैं। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। वह प्रत्येक समय हमें निर्णय करना होगा, कम से कम हम स्थूल हिंसा से ही बचे, संकल्पी हिंसा से ही बचे। नहीं बच पा रहे हैं प्रमाद से, क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी तो कहते हैं प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। उस प्रमाद की हिंसा से नहीं बच पा रहे हो, संकल्प हिंसा से तो बचो।
नहीं बच सकते, नहीं बच सकते जब तक हम भीतर संकल्प नहीं करेंगे कि हमें उस अहिंसा को धारण करना है, हिंसा से दूर होना है, तब तक बचने वाले नहीं हैं। लगा लिया बढ़िया पंखा कूलर और स्वाध्याय कर रहे हैं, लगा लिया बढ़िया वह मच्छर भगाने के लिए कछुआ छाप और ऑल आउट। आज तुम उनको घर से भगा रहे हो, कल तुम्हें भी कोई भगाने वाला आएगा, कर्म कहेगा। मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा। आजकल तो वो कार्ड आने लग गया है कुछ, 1 मिनट में चलाओ, बस ऐसे ऐसा कर लो, फास्ट फास्ट कार्ड। उसको फास्ट करने की जगह तुम्हें कर्मों का फास्ट बंद कर रहा है, इतना ध्यान रखना। आंखों से देखा, हम बैठे थे एक स्थान पे, विहार करके पहुंचे, भयंकर मच्छर थे कमरे में। एक युवा आया, उसने वो जलता हुआ कागज ऐसे ऐसे किया और चला गया। 5 मिनट नहीं लगी, जितने मच्छर थे ऐसे पूरे उस सफेद टाइल्स थे वहां के, और उसमें पूरे बिछ गए। मैंने कहा भाई ये क्या किया? कुछ नहीं महाराज जी, तो कागज था, कागज था। फिर मैंने दूसरे से पता किया, हम तो कमरे से बाहर ही बैठे, उस कमरे में तो बैठे ही नहीं सामायिक के लिए, प्रायश्चित अलग लेना पड़ा। पर बता रहा हूं, तुम क्या हो? अरे क्या मात्र इंसान के जीव है? ऐसे बिछे पड़े थे, हमें बाहर जाने के लिए तो पीछे से मार्जिन करके जाना पड़ा। इतने सैकड़ों मच्छर गिर के मर पड़े थे। कह रहे थे नहीं मरे नहीं महाराज जी, तड़प रहे। अरे तड़प तो रहे, हिंसा तो की, प्राणों से मारा नहीं, सो क्या हुआ? मारा तो तुमने, विराधना तो की। फल किसे मिलेगा? अगर हम वहां बैठते तो कृत कारित अनुमोदना से हमें भी दोष लगता, पर हम तो छोड़ के आए, फिर भी प्रायश्चित हमने ले लिया। पर श्रावों को कर क्या रहे हो? ऑल आउट, कछुआ छाप और ये फास्ट कार्ड, ये लगाने से तुम उनको तो भगाना चाहते हो, पर वे भगे नहीं भगे। कर्मों को तुमने, पापों को, हिंसा को तुमने आमंत्रण कर दिया, कर दिया, कर दिया। सौरभ भाई त्यागी व्रती बने, और राकेश जी त्यागी व्रती बनना है तो निर्णय करना, इन आगे बढ़ के हमें परिचयों को सहन करना है, तो श्रावक अवस्था से निर्णय करना होगा। नहीं तो बन गए मुनिराज और कह रहे हो नहीं वो तो ऑल आउट, तो भग जाते हैं ऑल आउट और कछुआ छाप लगा के। सौरभ भाई मत बैठ जाना, हिंसा है, हिंसा है। आप तो महाव्रती बन रहे हो, बनने जा रहे हो, बन चुके हो, तो आपको तो कितना विवेक रखना चाहिए। श्रावक के लिए कह रहे हैं ये संकल्पी हिंसा है, संकल्पी हिंसा से तो बचो। कितनी 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 सारी संकल्प पूर्वक हम उन हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। कितनी इंद्रियों में हमारी युवाओं वह आसक्ति है, एक एक इंद्रिय के प्रति। बैठने के लिए इतना अच्छा व्यवस्थित आसन चाहिए, ऐसी कुर्सी, ऐसा टेबल, ऐसा फर्नीचर। कितनी हिंसा करके वो सामग्री बनी होंगी, निर्णय नहीं है। सोने के लिए ऐसा गद्दा चाहिए, ओढ़ने के लिए ऐसी चादर चाहिए, ऐसा पाटा चाहिए, ऐसी चटाई चाहिए, नहीं। ये विषयों की आसक्ति ही हिंसा है, क्योंकि जहां आसक्ति है वहां राग है, और एक में राग है तो दूसरे में द्वेष है, और जहां राग द्वेष है वहां पक्के में हिंसा है। कितनों को आज तक हमने प्रताड़ित किया, कितनों को पीटा, कितनों को मारा, कितनों को बंधन में डाल दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें घर से बाहर निकलना ही नहीं है, पहले पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ोगे तब खेलने भेजूंगा। पद बंधन छेद, भले ही किसी अच्छे के लिए कर रहे हो, माँ बच्चों के कान नाक आदि छिदवाना भी हिंसा है। आप नहीं छिदवाते, हाँ वो भले ही कह दे गुस्सा नहीं आए इसलिए छेद रहे। आजकल तो युवा पता नहीं कान कम दिखता है और बालियां ज्यादा दिखती है। हिंसा कर रहे हो तुम, स्वयं के लिए दुख खरीद रहे हो। वहां यहाँ तो चलते चलते बिना चप्पल के एक कांटा लग जाए तो नरेंद्र भाई चिल्लाते आ कांटा लग गया, और घंटों घंटों वो हाथों पे टैटो बनाने के लिए, कहीं कहीं टैटो बटाने के लिए सुई चुभा रहे, तालियां बजा रहे, देखा रहे देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। स्वयं की भी तो हिंसा हिंसा ही है।
कितने सारे जीवों को अब बनाते हुए तुमने मार डाला होगा। यहाँ कितने समूर्छन जीव थे। बाद में रोते हैं, तड़पते हैं, युवा महाराज जी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम शौक शौक में जो जीवन के लिए शोक खरीद रहे हो, वही तुम्हारे शोक दुख असहता का कारण है। कम से कम हमें स्थूल स्थूल, मां कितनी स्थूल बातें हैं ये, क्या इतना भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं। करने के लिए तो हम बहुत सूक्ष्मता से भी पालन कर सकते हैं, पर आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं सूक्ष्मता से अहिंसा का पालन कर रहे हैं, स्थूल रूप से ही कर लो ना। स्थूल रूप से वध, बंधन, छेद, अति भारारोपण, अन्नपान निरोध आदि से बचोगे तो ही वह तुम्हारा अहिंसाणु व्रत कहा जाएगा। संकल्पाकृत कारित, संकल्प से वह कृत कारित से, संकल्प का वह मन वचन काय से, तीनों योगों से जो नहीं करता, स्थूल हिंसा से जो विरक्त होता है, उसकी ही वह पहला व्रत यानी अहिंसाणु व्रत हुआ करता है। कब ग्रहण करेंगे श्रेणिक दादा, कब ग्रहण करेंगे। महाराज जी जाने से पहले करेंगे, जाने की तो समय हो गया। बचे कितने से घंटे के समय भी और सर्वे बाल भी। विचार करो, विचार करो, क्योंकि ये पक्का है बिना व्रतों के जाओगे, बिना व्रतों के जाओगे तो कंडे डंडे के साथ ही जाओगे, और व्रतों के साथ जाओगे तो शव यात्रा नहीं, वह स्वर्णिम सागर जैसी शिव यात्रा निकलेगी। वह कम से कम इंद्रियों की आसक्ति, राग द्वेष, इससे ही दूर हो जाओ। स्थूल स्थूल जो हिंसा कर रहे हैं उस हिंसा से ही बचने का प्रयास करो। कर लो अपने भीतर का अवसर कर लो। जब व्रत लेना मत तब व्रत ले लेना, पर कम से कम वह हिंसा जन्य उपकरणों का तो प्रयोग छोड़ दो। कछुआ चाप, लाओ वरे, वे कैसी लक्ष्मण रेखा और कैसे चौक। आजकल तो पता नहीं, वे आजकल बैट आने लगे। मच्छर आ गए, इधर उड़ा, वो चट्ट करके मर गया। बेटा इतना ध्यान रखना, आज तुम उसे चट्ट चट्ट करके मार रहे हो, कल तुम्हें भी ऐसा कोई चट्ट करके मारने वाला मिलेगा। हिंसा है और हिंसा है। अनंत पर्याय बीत गई। माँ एक ही पर्याय में उस अनंत पर्याय का अंत करने वाले भाव ले आओ। संसार का अनंत भवों का वह अंत हो सकता है। अनंत भवों का तभी अंत होगा जब अनंत भावों का, अनंत इच्छाओं का अंत होगा। समय का तो अंत हो गया है, भावों का, इच्छाओं का हो नहीं हो भानु, पर समय का तो अंत हो ही गया है। 1 घंटा हो गया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, बहुत सामान्य बातें की। अभी तो और बहुत कुछ समझना है। कितनी चोरी, कितने डाके डाले, नहीं डाले, कल मिलते हैं ना, परसों मिलते हैं। कितना झूठ, कितनी चोरी, कितनी डाके और क्या क्या हमने नहीं किया, उसे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।